प्रिय छात्रों, कक्षा 10 NCERT गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 के 4 खंड हैं। प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसका पहला खंड है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करना है? इस प्रश्न में हमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें द्विघात समीकरण बनानी है। इस सवाल को सोल्व नहीं करना है, तो द्विघात समीकरण बनाएंगे बस। लेकिन द्विघात समीकरण हमें लंबाई और चौड़ाई से बनानी है। तो क्या प्रश्न में दिया हुआ है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई मान लेंगे हम। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर प्रश्न पहुंचेंगे। कहना क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक हो रही है, तो चौड़ाई हमारे पास x है, तो दुगना कर दो, 2 से गुणा कर दो तो 2x हो जाएगी, और प्लस 1 अधिक हो रही है तो प्लस 1 इतनी हो जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो लंबाई पहला सूत्र लगा देंगे इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई हमारे पास 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई है x बराबर, गुणा करेंगे तो लिख देंगे इसे x ब्रैकेट 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर। मीटर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में, तो क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है x ब्रैकेट 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में इसका क्षेत्रफल दे रखा है। कह रहे हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम प्रश्नानुसार करके क्षेत्रफल हमने एक निकाल लिया प्रश्न में, और एक क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा, दोनों बराबर कर देंगे। तो इसलिए प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार x ब्रैकेट 2x प्लस 1 क्षेत्रफल लिख दिया हमने, तो x ब्रैकेट 2x प्लस 1 बराबर क्षेत्रफल 528 के बराबर कर देंगे, बराबर 528। ये प्रश्न में दे रखा है, तो हमने प्रश्नानुसार कर दिया, क्षेत्रफल 528 के बराबर कर दिया। ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ये प्रश्न में दिया हुआ है। गुणा खोल देंगे, x की 2x से गुणा 2x स्क्वायर प्लस x की 1 से गुणा x बराबर 528, या 528 को अपने तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। हमें द्विघात समीकरण बनानी थी इसकी, लिख देंगे यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। आंसर हो गया। हमें सवाल सोल्व नहीं करना है, द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण बना दी इसकी। अब इसके दूसरे खंड पर पहुंचते हैं। कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मान लेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत, क्रमागत कहते हैं क्रम से आने वालों को, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हम मानेंगे x मानेंगे पहला, और दूसरा मान लेंगे x प्लस 1। हमारे पास ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं। प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार प्रश्न पूछेंगे। कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दोनों का गुणनफल कर दो, x गुणा x प्लस 1 बराबर 306 प्रश्न में दे रखा, 306 के बराबर कर दिया हमने। अब ये सोल्व कर लेंगे। x गुणा खोल दो, x गुणा x स्क्वायर
प्लस एक्स की 100 गुणा एक्स बराबर 306। या करेंगे इसे अपनी तरफ ले आएंगे 3 6 को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गई है। लिख देंगे यही अभिष्ट। द्विघात समीकरण है, ये इसका आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा खंड है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए प्रश्न में लास्ट में है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसका अर्थ यह है कि रोहन की वर्तमान आयु से हम इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे इस प्रश्न की। तो मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब रोहन की मां की आयु बराबर, प्रश्न में है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x वर्ष है, तो रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 साल और जुड़ जाएंगे। तो रोहन की आयु x है, तो x और प्लस इसमें 26 वर्ष और जोड़ दो, तो x प्लस 26 वर्ष, इतनी आयु हो जाएगी रोहन की मां की। आगे पूछेंगे, आगे लिखा हुआ है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात का मतलब है 3 वर्ष बाद जो है दोनों की आयु निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न में क्या है। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लो। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात 3 साल और जुड़ जाएंगे, तो x प्लस 3 वर्ष, इतनी आयु हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु बराबर, रोहन की मां की आयु है x प्लस 26 और 3 साल और जुड़ जाएंगे प्लस 3, तो इतनी आयु हो जाएगी बराबर x प्लस 26 और 3 29, x प्लस 29 वर्ष। प्रश्नानुसार कर देंगे। अब प्रश्न में पूछते हैं, कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात हमने दोनों की आयु निकाल ली है, और कह रहे हैं 360 हो जाएगी, तो 360 के बराबर करते हैं, दोनों की आयु का गुणनफल 360 के बराबर कर देंगे। तो दोनों की आयु हमने निकाल ली है, x प्लस 3 रोहन की आयु है, रोहन की माँ की आयु है x प्लस 29, दोनों की गुणा कर दी है, बराबर कहने 360 आयु हो जाएगी। दोनों की आयु का 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 360 के बराबर कर दिया है। अब ये सोल्व कर लेंगे, x की दोनों पद से गुणा, 3 की दोनों पद से गुणा, x के 100 गुणा x स्क्वायर, x की प्लस 29 गुणा प्लस के 29x, प्लस 3 के 100 गुणा प्लस के 3x, प्लस 3 की 29 गुणा प्लस 3 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर 29 और 3 जोड़ दो प्लस के 32x प्लस 87 बराबर 360। या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और प्लस के 87, 360 अपनी तरफ लाओ, माइनस हो जाएगा, माइनस 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 87 प्लस के माइनस के 360 तो माइनस के बचेंगे, घटा दो, एक दाएं इधर 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ गया 5, एक दाएं इधर 15, 15 में 8 गया 7, और यहाँ 2 रह गया, एक दाएं ले ली थी इधर को 273 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गई है समीकरण, लिख देंगे यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 2 का चौथा खंड है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा माना। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न पूछते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, कुल दूरी जो दे रखी है वो 480 किलोमीटर है, कुल दूरी लिख देंगे। कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय निकाल देंगे। तो लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय का सूत्र होता समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर, मान लगा देंगे दूरी हमारे पास 480 है बटे चाल हमने x मानी है, तो 480 बटे x घंटे, इतना समय लगेगा इसे। अब प्रश्न में आगे पूछते हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, रेलगाड़ी की चाल में कमी हो रही 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल में कमी बराबर, रेलगाड़ी की चाल x थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कमी हो रही तो माइनस कर देंगे -8, इतनी हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 480 है, फिर इसका समय निकाल देंगे, फिर लिखेंगे 480, अगर कमी हो रही है तो फिर कितना समय लेगी ये, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर, फिर सूत्र लगा देंगे इसका, दूरी बटे चाल बराबर, दूरी 480 हमारे पास बटे चाल आपके x - 8 है, x - 8, तो इतना समय लगेगी, घंटे लिख देंगे, इतना समय लगेगा इसे। अब इसकी समीकरण जमा देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न पूछते हैं, कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती ये चाल है, तो इस पर जो हमने समय निकाला पहले इसके समय लिख देंगे। तो इसका समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कमी जब आई थी x - 8, तो इसका समय ये है 480 बटे x - 8, इसे लिख देंगे 480 बटे x - 8 बराबर, कह रहे हैं जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो हमने समय लिख दिया। तो कह रहे हैं तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो उसी दूरी का मतलब ऊपर की दूरी लिख देंगे, ऊपर का समय लिख देंगे, समय पर समीकरण जमाते हैं हम। तो पहले तो हमने जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कमी आई थी तो हमने समय लिखा इसका 480 बटे x - 8। आप पुराना समय लिख देंगे, पुरानी दूरी का मतलब पुराने समय से है जो हमने समय निकाला पहली वाली दूरी से। पहली वाली चाल x थी और 480 किलोमीटर जो दूरी थी उस पर हमने समय निकाला 480 बटे x, इसे लिख देंगे 480 बटे x। और कहने 3 घंटा अधिक समय ले रही, तो प्लस के इसमें 3 और जोड़ देंगे।
3 घंटा अधिक समय लेती है। एक बात ध्यान रखना है, दोनों के समय निकाल दी जाती है और समय पर समीकरण जमाई जाती है। ये भी समय है, ये भी समय है, और 3 घंटा अधिक ले तो ये भी समय है, तो समय पर समीकरण जमा लिए। बाद वाला जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो रही थी, तो उस पर हमने समय लिखा है, फिर प्रारंभिक समय लिखा है, शुरू वाला समय लिखा और 3 घंटा अधिक समय ले रहे तो +3 ले दिया है। अभी समीकरण बन गई है ये, अभी इसे हम सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा द्विघात समीकरण बदल देंगे इसे हम, तो इसका लघुत्तम ले लेंगे हम 2। पहले तो या करो, इसे अपनी तरफ लाओ, या इधर को लिख रहा हूँ मैं, 480 बटे x माइनस 8, 480 बटे x माइनस 8, 480 बटे x को अपनी तरफ लाओ तो माइनस को हो जाएगा, माइनस 480 बटे x बराबर 3। पक्षांतर कर दिया मैंने, 480 बराबर के बाद जो 480 बटे x थे शुरू में आ गया, माइनस का हो गया, बराबर के बाद 3 ऐसे लिख दिया है। अब ऊपर के देखिए, शुरू के दोनों पदों में 480 हम कॉमन ले रहे हैं, सवाल को छोटा करने के लिए 480 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बटे रह जाएगा x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। तो 480 ब्रैकेट में लघुत्तम ले लेंगे, x ब्रैकेट x माइनस 8, इसका लघुत्तम हो गया, x माइनस 8 का x माइनस 8 में एक बार, तो x बचा, x से 1 से गुणा x माइनस x का x में एक बार, तो x माइनस 8 बचा, x माइनस 8 जब 1 से गुणा होगी तो ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 8 बराबर 3। तो 480 x गुणा खोल देंगे माइनस से, माइनस के x हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 8 बटे नीचे भी गुणा खोल देंगे, x से x से गुणा x स्क्वायर और x की माइनस 8 से गुणा माइनस के 8x बराबर 3। x से x कट जाएगा, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 480 ब्रैकेट में बच गया 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब गुणा खोल देंगे इसकी, 480 के 8 से गुणा कर देंगे तो 8 0 0 और 8 8 64 का 4 हासिल 6 और 8 चौक 32 और 6 38, 3840, यानी 3840 आ गया बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब 3 का बटे 1 करके ले लेंगे स्टेप में, 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा 3 बटे 1, तिरछी गुणा कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 8x जब 3 से गुणा करेंगे तो लिख देंगे 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 की 1 से गुणा 3840, 3 से गुणा खोल दो, या करो 3840 3 से गुणा खोलने की जरूरत नहीं, 3 को दल्लाओ बटे में कट जाएगा ये, या x स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये हो जाएगा 3840 बटे, जब डॉट में लग रहा है कोई भी पद तो बराबर के बाद बटों में आ जाएगा बटे 3, 3 से काट दो, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 2 बजा 24, 3 अट्ठे 24 और 0 ऐसे जाएगा, 1280 बार कट गया ये। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर आ गया है 1280, या 1280 का पक्षांतर करो तो अपनी तरफ ले आओ, x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस हो जाएगा 1280 बराबर 0। देखिए ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गई, द्विघात समीकरण आ गई है, तो लिख देंगे यही अभी द्विघात समीकरण है। इसका आंसर हो गया, चौथा खंड पूरा हो गया। ये हमें द्विघात समीकरण बनानी थी, हमने द्विघात समीकरण बना दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।